जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज आपका जीके जीएस और हिंदी व्याकरण का प्रैक्टिस सेट नंबर 55 चलेगा। और साथियों, इससे पहले जो भी क्लास आपका छूटा हुआ है या फिर सब्जेक्ट वाइज क्लास में अगर आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी या फिर साइंस में से कोई भी क्लास छूटा हुआ है तो आपको इस बैच में वो सारा क्लास आपको मिल जाएगा पीडीएफ आंसर के साथ में। इस बैच के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो क्लास के लास्ट में पूरा डिटेल में इसकी जानकारी आपको दे देंगे। आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखिए, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज के इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। यह क्लास बिहार पुलिस सिपाही और बिहार पुलिस ड्राइवर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1953, 1954, 1955 या फिर डी 1957 में? चलिए बताइए क्वेश्चन एक के लिए आंसर क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन, 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। अच्छा, ये जो बलवंत राय मेहता समिति है ये किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज से संबंधित है। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात कही थी बलवंत राय मेहता समिति ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो राज्यसभा, देखिए हमने आपको पॉलिटी क्लास में बताया था कि ये एक अस्थाई सदन है। कैसा सदन है? अस्थाई सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है राज्यसभा किस प्रकार का सदन है, तो अस्थाई सदन है और इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, इनमें से कोई नहीं। अब राज्यसभा की बात करें तो इसमें जो भी सदस्य होते हैं, सदस्यों का कार्यकाल पूछे कितने वर्षों के लिए होता है? तो 6 वर्षों के लिए होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछे 6 वर्षों के लिए होता है। राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपका उम्र कितना होना चाहिए? मिनिमम 30 वर्ष। लेकिन लोकसभा का सदस्य बनना है तो आपका उम्र होना चाहिए 25 वर्ष। कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। और लोकसभा सदस्य कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो 5 वर्ष के लिए। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? चलिए क्वेश्चन 3 के लिए आंसर बताइए। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो याद रखिएगा मुख्यमंत्री। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, मुख्यमंत्री। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो हमने पॉलिटी क्लास में आपको बताया था राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री जिसको कहेगा राष्ट्रपति, उसी को राज्यपाल के लिए चुनता है। अच्छा, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो जिस राज्य का राज्यपाल होगा तो उस राज्य में जो हाई कोर्ट है उसका जो मुख्य न्यायाधीश होगा वही राज्यपाल को शपथ दिलवाता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? तो देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है जो कि नई दिल्ली में है, तो उसका जो मुख्य न्यायाधीश है वही राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है। और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो संजीव खन्ना है। इससे पहले कौन थे? डी.वाई. चंद्रचूड़। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र शासित प्रदेश पर किसका शासन होता है? एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। और साथियों, अगर आप लोग बिल्कुल इसी प्रकार से फुल डिस्कशन के साथ सब्जेक्ट वाइज क्लास करना चाहते हैं तो क्लास के लास्ट में आपको बताएंगे वो सब क्लास आपका कहाँ पर मिलेगा। तो केंद्र शासित प्रदेश पर किसका शासन होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वर्तमान में टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य है। चलिए आगे देखिए, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है?
चलिए बताइए, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो देखिए, जिस प्रकार केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्य सरकार में जो मुख्यमंत्री होता है उसका संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, राज्यपाल। राज्यपाल बनने के लिए मिनिमम उम्र कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष। चलिए आगे देखिए, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? चलिए क्वेश्चन 6 के लिए बताइए, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। किसने अपनाया था? कनाडा ने। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कनाडा की राजधानी पूछे कहाँ पर है, तो ओटावा, ये कनाडा की राजधानी है। रूस की राजधानी मॉस्को है। अमेरिका की राजधानी आप सभी जानते हैं कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी में। भारत की संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से प्रभावित है? ये सब आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है, और पॉलिटी में आपका सब्जेक्ट वाइज में 3 क्लास हो चुका है। अगर आपका कोई भी क्लास छूटा हुआ है, चाहे वो ज्योग्राफी में हो, चाहे वो पॉलिटी में हो, चाहे फिर साइंस में हो, सब आपको बता देंगे कहाँ पर मिलेगा, क्लास के लास्ट में। तो भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है? इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन देश के संविधान से। अच्छा, यूएसए की बात करें, यहाँ से संविधान में क्या लिया गया है, तो मौलिक अधिकार को। क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार को। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है, डीपीएसपी, इसको लिया गया है आयरलैंड देश के संविधान से। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो पॉलिटी क्लास में हमने ये भी आपको बताया था, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसको कहा जाता है CAG, कैग। ठीक है, कैग क्या करता है, तो देश के अंदर जितने भी सरकारी कामकाज होते हैं, ठीक है, जितने भी सरकारी फंड के द्वारा जो भी निर्माण होते हैं, उसका रिपोर्ट तैयार करता है कौन? कैग। और इस रिपोर्ट को कैग किसको देता है, तो लोक लेखा समिति को। किसको देता है? लोक लेखा समिति को। लोक लेखा समिति में टोटल 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य होते हैं लोकसभा से, और इसमें 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से। तो अगर आपसे पूछे लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो टोटल 22 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में पूछे कितने सदस्य होते हैं, तो 30 सदस्य होते हैं। और प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं, केवल लोकसभा से होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है, ये भारत के राष्ट्रपति करते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। कैग के पद के बारे में आर्टिकल नंबर 148 में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 9, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। चलिए बताइए, लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव है ये कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन करेगा? लोकसभा का सदस्य। लोकसभा का सदस्य ही लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करता है। और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है। कौन है? ओम बिरला है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, लोकसभा का अगर अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देगा? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। और लोकसभा का उपाध्यक्ष अगर त्यागपत्र देना चाहे तो वो लोकसभा अध्यक्ष को देता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का कौन होता है? पदेन सभापति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो आर्टिकल 25 का संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से, और यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक में है। तो 25 से लेकर 28 तक जो आपका मौलिक अधिकार है, ये धर्म की स्वतंत्रता से यानी कि धार्मिक कार्य से संबंधित है। 25 से 28 तो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है आपका आर्टिकल नंबर 25। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है, और संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल नंबर 300A में रखा गया है। संपत्ति के अधिकार को कब मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाया गया? तो 1978 में। कौन सा संशोधन हुआ था? तो 44वां।
इसी के तहत मौलिक अधिकार की श्रेणी से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया और इस प्रकार वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार है। पहले कितना था तो 7, लेकिन वर्तमान में कितना है 6 है। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो ये 1951 में किया गया था और इसी के तहत संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। किससे है? भूमि सुधार से संबंधित है 9वीं अनुसूची। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो देखिए, संयुक्त अधिवेशन के बारे में आर्टिकल नंबर 108 में बताया गया है और इस अधिवेशन को बुलाता है राष्ट्रपति। लेकिन इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। तो यहाँ पर बोला गया कौन बुलाता है, तो आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। हिरोशिमा के कवि कौन है? चलिए बताइए, फटाफट से बताइए, हिरोशिमा के कवि कौन है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा अज्ञेय। क्या हो जाएगा? अज्ञेय। पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ये पूरा नाम है। तो याद रखिएगा, हिरोशिमा के कवि कौन है? तो अज्ञेय है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? साथियों, बिहार पुलिस के लिए आपको डेली 2 क्लास करना है, एक शाम 7:30 बजे, दूसरा रात 8 बजे। रात 8 बजे की क्लास में बहुत ही जल्द आपका मैथ के क्वेश्चन को भी ऐड कर देंगे। तो तिरस्कार का संधि विच्छेद होता है तिरह जोड़ कार, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। चलिए, मनुष्य के 22 जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन हमने आपको बताया था साइंस क्लास में, ठीक है। साइंस में अब लगभग आपका 13 से 14 क्लास हो चुका है। कोई भी क्लास छूटा हुआ है वो सब आपको मिल जाएगा पीडीएफ आंसर के साथ में, ठीक है, प्लस क्लास का नोट्स भी आपको मिल जाएगा। तो मनुष्य के 22 जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? तो मनुष्य में होता है 23 जोड़ा क्रोमोसोम। क्या होता है? 23 जोड़ा क्रोमोसोम। और 23वां जोड़ा जो क्रोमोसोम होता है इसको कहा जाता है एलोसोम। क्या बोला जाता है? एलोसोम। और 22 जोड़ा जो होता है उसको कहा जाता है ऑटोसोम। याद कीजिए, हमने आपको बताया था या फिर नहीं बताया था? जो रेगुलर क्लास करते हैं उनको पता होगा। मनुष्य में दुग्ध उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? अब देखिए, दूध से संबंधित लगभग 10 से 12 क्वेश्चन बनते हैं और सभी का फुल डिस्कशन के साथ आपको पढ़ाया गया है और इसका नोट्स भी हम आपको दे दिए हैं। तो दूध पूछे, इसकी शुद्धता को किस यंत्र से मापते हैं? लैक्टोमीटर से। दूध में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। दूध से दही किसके कारण बनता है? तो याद रखिएगा, रासायनिक परिवर्तन के कारण दूध से दही बनता है। अच्छा, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण। अच्छा, दूध प्रोटीन को पचाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो ये सब हमने आपको बताया था, कौन सा एंजाइम होता है, क्या होता है, आप पीछे क्लास में साइंस क्लास में देख सकते हैं। तो मनुष्य में दुग्ध उत्पादन के लिए जो हार्मोन उत्तरदायी है ये प्रोलैक्टिन हार्मोन है। कौन सा है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है? तो केसिन के कारण। और पीलापन किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो साथियों, कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? चलिए बताइए। तो मछलियों में जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो होता है अमोनिया। क्या होता है? अमोनिया। अच्छा, मानव में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? तो यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला पूछे तो NH2CONH2, ये यूरिया का सूत्र है, ध्यान रखिएगा। अमीनो अम्ल की बात करें तो जब 20 अमीनो अम्ल मिलता है तो हमारे शरीर में एक प्रोटीन का निर्माण होता है। इस 20 अमीनो अम्ल में से 10 अमीनो अम्ल को हम लोग बाहर से लेते हैं भोजन के माध्यम से और 10 अमीनो अम्ल बॉडी अपने आप तैयार करता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था? और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास के लास्ट तक बने रहिए। क्लास के लास्ट में आपको बताएंगे जो बिहार पुलिस का बैच है उसके बारे में।
तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1904 में। किसके समय में? तो करजन के समय में हुआ था। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम जो है किस वर्ष पारित किया गया था? चलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन ए 2005 में। 2005 में। आगे देखते हैं, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से किस देश को जाना जाता है? यह क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर है भूटान को जाना जाता है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से। थाईलैंड को किस नाम से जाना जाता है? तो सफ़ेद हाथियों की भूमि। तो सफ़ेद हाथियों की भूमि पूछे थाईलैंड को कहा जाता है। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? वर्मा। अच्छा, किस एक्ट के तहत म्यांमार भारत से अलग हुआ था? तो 1935 के एक्ट के तहत म्यांमार भारत से अलग हुआ था। बिहार में वह जिला जहां वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई है, वह कौन सा जिला है? तो देखिए कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन हार्ड करने के लिए इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। देखिए अभी 2025 चल रहा है और 2001 से 2011 की अवधि दिया हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मधेपुरा। क्या हो जाएगा? मधेपुरा। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए बताइए इसका आंसर। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किसको मापने में किया जाता है? तो याद रखिएगा, पौधों की वृद्धि दर को मापने में ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग होता है। चलिए आगे देखिए, भक्तमाल रचना किस कवि द्वारा लिखित है? चलिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। भक्तमाल रचना किस कवि द्वारा लिखित है? तो याद रखिएगा नाभा दास। किसके द्वारा लिखित है? नाभा दास। आगे देखिए, आवर कॉमन फ्यूचर यानी कि हमारा साझा भविष्य, इस नाम से ब्रटलैंड रिपोर्ट को किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य, इस नाम से ब्रटलैंड रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया था 1987 में। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1987 में। राष्ट्रीय जल नीति को किस वर्ष स्वीकृत किया गया? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बताइए। नेशनल जो वाटर पॉलिसी है, राष्ट्रीय जल नीति, इसको किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? इसका आंसर है 1987 में। कब? 1987 में। गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? और देखिए जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। इसका आंसर है रिहंद नदी पर। कावेरी नदी पर कौन सा बांध है? मेट्टूर बांध। मेट्टूर बांध है कावेरी नदी पर। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, लेकिन दक्षिणी गंगा पूछे तो गोदावरी, वृद्ध गंगा पूछे गोदावरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर। छत्तीसगढ़ का जो कोरबा क्षेत्र है, किस खनिज के उत्पादन के लिए यह प्रसिद्ध है? तो देखिए छत्तीसगढ़ का जो कोरबा क्षेत्र है, ये कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोयला उत्पादन के लिए। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा, कोयला उत्पादन के लिए। चलिए आगे देखिए, किस पर्यावरण शिखर सम्मेलन के दौरान एजेंडा 21 को अपनाया गया था? आंसर है रियो सम्मेलन। ठीक है, रियो सम्मेलन यानी पृथ्वी सम्मेलन के दौरान 1992 ये एजेंडा 21 को अपनाया गया था।
क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए। तो ये हम आपको बता चुके हैं और इसका क्वेश्चन नोट्स में भी शायद डाल चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो पंचायती राज के बारे में पूरा डिटेल में हम डिस्कशन कर चुके हैं, बार बार करना सही नहीं है। तो पंचायती राज की बात करें तो इसको कार्य करने के लिए टोटल 29 विषय दिया गया है। पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का विषय है। और 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो आर्टिकल नंबर 243 जी के तहत। चलिए आगे देखिए, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो ये है रुधिर, सॉरी यहाँ पे क्या पूछा गया, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा? तो जाइमेज, क्या हो जाएगा आंसर? जाइमेज एंजाइम के द्वारा बदला जाता है। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? ये हम बता चुके हैं थैलेसीमिया के बारे में। ये रुधिर यानी कि रक्त को प्रभावित करती है। रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। ये क्षारीय प्रकृति का होता है। रुधिर जो है एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। रुधिर का ब्लड यानी कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, प्लीहा या फिर स्प्लीन या फिर तिल्ली, इसको ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पैमाने पर फ़ारेनहाइट कितने डिग्री पर होता है? यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो आपको बताना है फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो इसका आंसर है 32, यानी कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 32 डिग्री। निम्नलिखित में से कौन सा पादप अपने भोजन के निर्माण में सक्षम नहीं है? तो अपने भोजन के निर्माण में सक्षम नहीं है कौन? मशरूम। ठीक है, इसे फफूंदी भी कहा जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, मशरूम। ध्यान रखिएगा। तो चले साथियों, आज का प्रैक्टिस सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको बिहार पुलिस के बैच के बारे में जानकारी चाहिए, आप लोग बने रहिए, आपको जानकारी देते हैं। और जिनको पता है आप लोग जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये है आपका बिहार पुलिस का बैच। ठीक है, इसमें क्या क्या मिलेगा सबसे पहले बता देते हैं। देखिए, डेली क्लास जो होगा, रात 8 बजे की डेली जो क्लास होगा उसका PDF मिल जाएगा आंसर के साथ में, डेली मिलेगा। प्लस सब्जेक्ट वाइज क्लास होगा, और सब्जेक्ट वाइज क्लास में जो भी आपका छूटा हुआ है इस बैच में आपको पूरा क्लास मिल जाएगा, वो भी PDF के साथ में। ये जो तीसरा नंबर पर है शॉर्ट नोट्स, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज आपको छोटा छोटा नोट्स मिल जाएगा ये इसमें। ठीक है, फिर बूस्टर नोट्स की बात करें, इसमें आपको क्या मिलेगा? तो जो भी क्वेश्चन हम क्लास में डिस्कशन करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में, ये सब आपको लिखा हुआ मिलेगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन 1 लाइनर फॉर्म में। ठीक है, तो ये मिल जाएगा आपको बूस्टर नोट्स में। क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा पिछले 12-13 साल का बिहार पुलिस का 1 लाइनर फॉर्म में। और भी बहुत सारा चीज़ है, आप लोग बैच में जाकर देख सकते हैं। ये बैच आपको 139 में मिल जाएगा। ये व्हाट्सअप नंबर है, किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो इस पर आप लोग मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। बैच को कैसे ज्वाइन करना है? तो प्ले स्टोर पर चले जाइए और सर्च करना है सक्सेस वर्ल्ड MCQ, यानी कि जो चैनल का नाम है वही सर्च करना है प्ले स्टोर पर। तो ओपन इसको कर लीजिएगा और यहाँ पर आपको ऑल कोर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके यहाँ पर देखिए बाय नाउ का ऑप्शन है, तो यहाँ पर बाय नाउ करके इस बैच को आप लोग ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने बैच को लेकर अपनी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग पीछे मत रहिए, इस बार आपको चूकना नहीं है, एक सीट अपने लिए कंफर्म करना है। तो फटाफट से जाकर आप लोग मैसेज कीजिए और बैच को परचेज कीजिए।